हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके लैब में। आज हम लेके आए हैं एक वीडियो जिसमें हम बात करेंगे एलडीसी एग्जाम जो अभी रिसेंट हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में। काफ़ी सारे वीडियोस चल रहे हैं, काफ़ी सारे डाउट्स चल रहे हैं, तो ये वीडियो हमने स्पेशली टाइम लेके इसलिए बनाया है कि हमने यहाँ पे जितने भी कैटेगरी वाइज फॉर्म थे, हर कैटेगरी के कंपटीशन को एनालिसिस किया है। साथ ही हमने हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में हमने टेलीग्राम पे एक पोल करवाया था और उस पोल को हमने कई सारे एलडीसी के ग्रुप्स में शेयर किया था, जहाँ पे एलडीसी के एक्टिव स्टूडेंट्स एक्टिव थे। मतलब वो ही यहाँ पे पोल में पार्ट लिए हैं जो एक्टिव है, जिन्होंने पर्टिकुलर ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जो जानना चाहते हैं कट ऑफ क्या है, यानी कि उनके स्कोर अच्छा होगा। तभी वो इतने ज़्यादा अपना पोल्स चेक कर रहे हैं, ग्रुप्स में एक्टिव है, तो यानी एक्टिव स्टूडेंट्स का यहाँ पे पोल लिया गया है। कितनी प्रेज़ेंस थी, पेपर का लेवल कैसा था, उसको भी देख के हमने यहाँ पे ये कट ऑफ वीडियो बनाया है। तो यहाँ पे हम फीमेल कट ऑफ की भी बात करेंगे और टीएसपी की भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो हम ये बता देते हैं कि कट ऑफ पूरी तरह से प्रिडिक्शन पे आधारित है, जो हमने टेलीग्राम पोल और अटेंडेंस डाटा को लेके बनाया है। साथ ही हमने प्रीवियस ट्रेंड को भी देखा है, जैसे कि 4th ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई थी। तो हमने प्रीवियस जितने भी अभी रिसेंट रिज़ल्ट्स आए हैं, उनको देखते हुए ये कट ऑफ बनाई है। तो उनका भी फैक्टर है कि ऑब्वियस है कि कई बार क्या होता है, हम जो कट ऑफ प्रिडिक्ट करते हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा जा रही हैं। तो उस फैक्टर को भी हमने इंक्लूड किया है। कि अभी रिसेंट क्या रिजल्ट्स का ट्रेंड रह रहा है। अब हम कुल टोटल वैकेंसी की बात करें तो लगभग आपके टाइपिंग टेस्ट में 31,932 कैंडिडेट्स यानी 3 गुना को पास पास करेंगे। टोटल जितने एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, उनके टॉप 7% ही अभ्यर्थी कहाँ तक यहाँ तक क्लियर होंगे। तो टॉप 7 चुनने हैं, तो ऐसा नहीं कि कट ऑफ बिल्कुल ही 60-65% चली जाएगी, ऐसा तो नहीं है, है ना? तो आपको ये मेंशन रखना है। अब हम बात करते हैं पेपर के लेवल कैसा था और हर कैटेगरी में कितना कॉम्पिटिशन है। देखिए, अगर हम अटेंडेंस की बात करें, तो हमने ये डाटा ऑफ़िशियली उठाया है, जिसमें टोटल फॉर्म्स यहाँ पे लगभग 6 लाख के करीब फॉर्म आए थे, पर 76% ही अटेंडेंस रही थी, जिसमें लगभग साढ़े 4 लाख फॉर्म आ गए। 4.4 लाख लोगों ने यहाँ पे एग्ज़ाम दिया था और जितने लोगों ने अप्लाई किया था, वो कैटेगरी वाइज़ भी हमारे पास में डाटा है कि हर कैटेगरी में कितने लोगों ने अप्लाई किया था और हर कैटेगरी का एस्टीमेट प्रेज़ेंट कितना रहा, क्योंकि 76 टोटल प्रेज़ेंट रहे हैं, तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे कैटेगरी वाइज़ जितने लोगों का कॉम्पिटिशन है वो भी निकाला है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे एसटी में जैसे 80,000 लोग लगभग एस्टिमेटली अप्रॉक्सली यहाँ पे 80,000 अपीयर हुए होंगे। तो ये अपीयरेंस का डाटा है, तो इससे आपको अपनी कैटेगरी का भी रिलेटिव पता चलेगा। अब अगर हम पेपर की बात करें कि पेपर का लेवल कैसा था, हर हर एग्ज़ाम में कितने लोग बैठते हैं वो मायने नहीं रखता, पेपर का लेवल मायने रखता है। अगर हम पेपर 1 की बात करें, तो पेपर 1 इज़ नॉट ईज़ी, उसको आप ईज़ी की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि आपके पास में 150 क्वेश्चन्स थे। एक पेपर में 150 क्वेश्चन होना काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये ऐसा नहीं है कि आपका 50 क्वेश्चन का टेस्ट है, तो आप उसको ईज़ी बोल दो। मॉडरेट इसलिए है क्योंकि 150 में ऑब्वियस है कि कुछ क्वेश्चंस तो इजी डाले जाएँगे ताकि हर कोई अटेम्प्ट कर सके। कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट्स हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए बहुत हार्ड पेपर वो नहीं बना सकते। इसलिए 150 में से यहाँ पे इन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इजी भी रखा था पर मॉडरेट रखे थे। जिसमें अरेंजिंग वाले भी क्वेश्चंस थे और काफ़ी सारे लूप होल वाले भी थे। जैसे कि एक सौर ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो काफ़ी सारे लोगों का गलत हुआ। और एक हमने देखा कि एक आपका अधातु पूछा था जिसका आंसर ब्रोमीन था, जो कमरे के ताप पर द्रव रहती है। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मरकरी किया है। तो ये भी एक फैक्टर है कि कई सारे लूप होल्स थे जहाँ पे बच्चों ने नेगेटिव खाया, तो हम उनको भी लेके चलेंगे। तो पहला पेपर आपका मॉडरेट था, इसको ईज़ी एकदम नहीं कह सकते। पर पेपर सेकंड है वो ईज़ी टू मॉडरेट की साइड था, थोड़ा-सा ईज़ी था, थोड़ा मॉडरेट हम इसको इसलिए कहेंगे कि इसमें भी 150 क्वेश्चन्स थे, जिसमें कई सारे लूप होल्स भी थे। जैसे कि आपके वन वर्ड्स थे, जिसमें बेसिक वन वर्ड पूछे थे लाइब्रेरी के, पर उसको इतना एलेबरेट कर दिया था कि लोग बच्चों को ऐसा लगा कि शायद पता नहीं लाइब्रेरी नहीं हो, ये कुछ और हो, है ना? लाइब्रेरी, ऑथर्स ऐसे क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पे भी गलती के चांसेस हैं। थोड़ा-सा पेपर ईज़ी होता है तो वहाँ पे मिस्टेक्स ज़्यादा होती है और 1/3 नेगेटिव है, उसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। जिस पेपर में नेगेटिव के चांसेस ज़्यादा हो, वहाँ पे नेगेटिव उल्टा आपको इफ़ेक्ट करता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने आपने देखा होगा कि आपने जितने नेगेटिव सोचे थे उससे ज़्यादा नेगेटिव हुए होंगे।
ठीक है? अब आ जाते हैं हमारे पोल पे। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपने अभी तक अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए हैं या फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है मार्क्स काउंट करने में, तो ये जो हमारा पोल है ये हमने क्वेश्चंस के बेस पे करवाया है। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या है 200 में से अपने मार्क्स निकाल नहीं पा रहे हैं। कई सारों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मार्क्स कितने होंगे। तो हमने यहाँ पे बेस किसको लिया है क्वेश्चंस को लिया है। टोटल क्वेश्चंस यहाँ पे आए थे आपके 300 क्वेश्चंस थे। ईच पेपर 150 क्वेश्चंस थे। तो अगर आपने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया है, तो आप क्या करें कि इसमें इन दोनों में से आपके जो राइट आंसर है, जो जो आपने करेक्ट किए हैं, उनको काउंट कर लें। जैसे कि मान लीजिए वो आपके 200 हों, ठीक है? और जो आपके रॉन्ग हो गए, उनको काउंट कर लीजिए। जैसे कि आपके 30 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। तो राइट और रॉन्ग आ गया। रॉन्ग का आप 1/3 कर लें, यानी कि इसमें 3 का भाग दे दें, तो कितना आएगा? 10। अब इस 10 को आपके सही क्वेश्चंस में आप माइनस कर दीजिए, तो 200 माइनस 10 बराबर आपके 190 क्वेश्चंस यहाँ पे बचने चाहिए। तो उसी बेस पे हमने ये पोल करवाया है। और अगर आप आंसर की का वेट कर रहे हैं, तो आप अभी वेट कीजिए, नेक्स्ट वीक तक आंसर की आ जाएगी, फिर आप इस तरह से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी एक वेबसाइट है, जहाँ से आप अपना ओएमआर डाल के सीधा आंसर की के अकॉर्डिंग अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे और वरना उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगर आपको चाहिए हो, ठीक है? तो अब हम पोल की बात करते हैं। देखिए पोल को आप ध्यान से देखिए कि लगभग हमारे 450 लोगों ने यहाँ पे वोट किया, जिसमें से ये हमारा क्वेश्चंस की रेंज है, ठीक है? जिसमें हमने पोल चेक का भी ऑप्शन दिया था और जिन्होंने पेपर नहीं मिला है उसका भी ऑप्शन दिया था, जिसमें 18 लोगों ने वोट भी किया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चंस में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी, यानी कि लगभग बच्चों के 220 से लेके 230 क्वेश्चन तक तो बच रहे हैं, यहाँ पे भीड़ है। और इसके बाद में आपका एकदम ड्रास्टिक क्या आया है डाउनफॉल आया है। 230 से 240 में भी 58 है, काफ़ी सारे लोग हैं। पर देखिए यहाँ पे आने के बाद में डिक्रीज़ हो रहा है, तो हम इसको देखते हैं कि ज़्यादातर भीड़ तो यहाँ पे है। 240 के बाद में तो बिल्कुल ही कम हो गए, तो 240 के ऊपर तो बिल्कुल ही सेफ ज़ोन हो गया। ये तो बिल्कुल ही सेफ ज़ोन हो गया। अब कट ऑफ ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भीड़ है यहाँ पे कट होगा, नहीं। आपने कभी देखा होगा कि अगर आप कोई कपड़ा काटते हैं, तो हमेशा यूँ नहीं जहाँ या कागज़ काटते हैं, तो जहाँ से कट लेना हो वहीं से काटते हैं, नहीं। उसका थोड़ा मार्जिन छोड़ के काटते हैं। तो कट ऑफ यहाँ नहीं होगी, ये 230 पे कट ऑफ नहीं होगी, कट ऑफ होगी ये जो रेंज है ना, इस रेंज के बीच में कट आएगा। ये जनरल की बात कर रहे हैं हम, ये हम जनरल की बात कर रहे हैं। यानी कि कट ऑफ लाया करेगी यहाँ पे 230 से 240 के बीच में जनरल की कट ऑफ लाया करने वाली है। अब हम बात करते हैं हर कैटेगरी में कितनी कट ऑफ रहेगी। यहाँ पे हमने 3 तरह की कैटेगरी को डिवाइड किया है। एक तो हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो मैंने अभी आपको बात की कि कहाँ पे लाई करेगी, उसी को हम लेके चले हैं, हमारे पोल के अकॉर्डिंग ही। और एक हम सेफ ज़ोन लेके चले। सेफ ज़ोन वो है जो हायर नंबर वाले हैं, यानी कि अगर आपके 240 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट है, 240 से ज़्यादा क्वेश्चन राइट है, तो आप ये वीडियोज़ वगैरह बिल्कुल मत देखिए और आप अपना बिना एकदम टेंशन के फुल स्पीड से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। अब हम बात करते हैं कि कट ऑफ कहाँ रहेगी, तो कट ऑफ 100% इसी रेंज में रहेगी। जैसे जनरल की 236 से लेके 241, 41 तो हायर रेंज है, इसको काउंट मत कीजिए। या तो रहेगी 236 या फिर मैक्सिमम रहेगी 238 क्वेश्चन, यहीं कहीं आपकी कट ऑफ लाई करेगी। तो ये जो जहाँ पे कट ऑफ है, यहाँ इन लोगों को तो ऑब्वियस है कि अपना टाइपिंग शुरू कर देना है। और हम बात करें कि कुछ लोगों के इससे कम है, तो बॉर्डर लाइन वाला ज़ोन भी हमने रखा है। ये बॉर्डर लाइन वाले ज़ोन है। अगर आपके जनरल कैटेगरी में 233 क्वेश्चन सही बच रहे हैं नेगेटिव काटने के बाद में, ठीक है? नेगेटिव काटने के बाद में, तो भी आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। क्यों? इसका हम आपको रीज़न बताते हैं। इसका रीज़न ये है कि अभी आपने देखा होगा कि जैसे कि थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया, वहाँ पे आंसर की में अ, एक एग्ज़ाम में 8 क्वेश्चन डिलीट हुए, लेवल 1 में 16 या 12 क्वेश्चन डिलीट हुए। तो जहाँ पे क्वेश्चंस डिलीट होते हैं, वहाँ पे कट ऑफ वेरी कर सकती है। अभी यहाँ पे आपत्तियाँ भी लगेंगी, कुछ क्वेश्चंस डिलीट भी होंगे, तो जो ये कट ऑफ वाला एरिया है, ये डिक्रीज़ होगा। इसलिए अगर आप इस ज़ोन में आते हैं, बॉर्डर लाइन ज़ोन में आते हैं, तो आप डेफ़िनेटली यहाँ पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपको
आपका लेके चलना है, ठीक है? अगर ओबीसी में आपके 228 से ज़्यादा क्वेश्चन सही है, 228 भी सही है, तो आप स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि फाइनल आंसर के आने तक कुछ पता नहीं है। 8 से 12 तक क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं, है ना? ये हमारा नॉन टीएसपी एरिया में मेल की कट ऑफ की बात हो गई। जनरल की हमने 236 से 241 लेके रखे हैं। इसको आप मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये 300 क्वेश्चन में से है, ठीक है? 300 क्वेश्चन में से और टोटल मार्क्स आपके 200 थे, ठीक है? अब आ जाइए, अब हम फीमेल्स की बात करते हैं। फीमेल्स का थोड़ा-सा इनको क्योंकि आरक्षण होता है और काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी जब ज़्यादा होती है, तब थोड़ी कट ऑफ डाउन जाती है। अगर वैकेंसीज़ कम होती तो सेम ही जाती, तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे अगर हम जनरल फीमेल की बात करें, तो अगर जनरल के मार्क्स 237 क्वेश्चन से ज़्यादा आपके सही है, तो आप बिल्कुल ही सेफ ज़ोन में हैं। ये वीडियो वगैरह देखने का काम ही नहीं। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की हम बात करें, तो लगभग 232 से लेके यानी कि मान लीजिए 235 यहाँ कहीं कट ऑफ लाई करेगी, ठीक है? आप में से किसको ये टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बॉर्डर लाइन? अगर आपके 229, 230 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, तो आपको आज ही टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ये पूरा डेटा एनालिसिस है, पूरा कैटेगरी वाइज़ ही हमने किया हुआ है। बिल्कुल भी ये ऐसा नहीं है कि आपको इसीलिए हमने डिवाइड किया है कि इन लोगों को स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, है ना? यही आपका कन्फ्यूज़न मिटाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल फीमेल की आपके 229 ओबीसी, अगर आप ओबीसी में आती हैं, तो 225 क्वेश्चन अगर सही है, तो आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकती हैं। एससी में 200 और एसटी में आपके 190 क्वेश्चन भी सही है, तो आप स्टार्ट कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं टीएसपी एरिया की। टीएसपी की हमने उनके जितने फॉर्म्स आए, उसके हिसाब से ही कट ऑफ बता रहे हैं। टीएसपी एरिया में अगर आप देखेंगे, तो जनरल जो है आपके जनरल मेल, यहाँ पे फीमेल्स अपने हिसाब से 2-5 क्वेश्चन कम कर सकती हैं। अगर आप जनरल टीएसपी में मेल हैं, तो आपके यहाँ पे कट ऑफ रहनी चाहिए। अगर आपके 218 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 218, 220 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप बॉर्डर लाइन ज़ोन में हैं, आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर आपके 228 से ज़्यादा है, तो फिर आप बिल्कुल ही सेफ ज़ोन में हैं, आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। सेफ ज़ोन इज़ मीन कि वो टाइपिंग टेस्ट में भी अच्छा स्कोर करेंगे और उनको आराम से रैंक मिल जाएगी। पर ये सेफ ज़ोन का मीनिंग ये नहीं है कि ये सेफ ज़ोन कट ऑफ है, नहीं आप ऐसा मत समझिएगा। सेफ ज़ोन तो टॉपर हो गए, ठीक है? तो ये कट ऑफ नहीं, तो ये हमारा पूरा वीडियो था। और अगर आपको ये पूरा डेटा और अच्छे से चेक करने के लिए चाहिए, तो ये सारे फ़ोटोज़ हम डाल देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या आप सर्च कर सकते हैं राजस्थान जीके लैब के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जॉइन कर सकते हैं, हम ये प्रोवाइड करवा देंगे। और साथ ही हम अगर आपको मार्क्स कैलकुलेट करने में इश्यू हो रहा है, तो वो वेबसाइट का भी लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। पर वहाँ पे अभी मत कीजिएगा, जब यहाँ पे ऑफ़िशियल आंसर की आ जाए, जो नेक्स्ट वीक आ जाएगी, तब आप कीजिएगा, क्योंकि वो ऑफ़िशियल आंसर की से ही आपकी ओएमआर को चेक करेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक हमारा पूरा डिस्कस हो गया। अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई और क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में फ्रीली पूछ सकते हैं। If you like the video, then please like, share and comment and subscribe to my channel. Thank you for watching.